प्रकार पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के और फिर भक्ति करनी चाहिए। वैसे धूल में लठ लगाने से कोई फायदा नहीं। अंधाधुंध कितना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, धुंध डूंडा ठा रहे हैं, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है। ये कई प्रमाण है इन साधनाओं से किसी को कोई प्राप्ति हुई? इस प्रकार उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी नाम का सिमरन करना है। चलते फिरते उठते बैठते भोजन खाते समय भी आप सिमरन कर सकते हैं। अब जैसे किसान के पास बहुत समय होता है, खेतों में जा रहे हैं, घूम रहा है, अपना भक्ति करता जावे, पशुओं के लिए चारा लाता है तो सिमरन करता जावे आवे। यानी सिमरन में समय अधिक लगाना होगा। अन्य जैसे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो वो अपनी दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आया, उसको डील किया, उसके बाद फ्री होते ही फिर सिमरन शुरू कर दे। लेकिन मन की आदत है, काल ने ऐसा कुछ हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है कि भक्ति ना करके बाकी कुछ भी कर लो, और कितने डले डोलो, कति मन हार नहीं मानता। एक समय किसी व्यक्ति को किसी उसके गुरु ने बताया कि तू जाप करवा दे, इतने जाप करवा दे, किसी मंत्र दे दिया श्लोक सा। तो उसके लिए उसने कोई और ब्राह्मण तो मिले को नहीं, तो अपने गुरु से पूछा, जी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी और से करा सकता हूँ? कहा मैं किसी से करा दे, फिर इतने मंत्र करा दे। वो गया वहां पर लेबर चौक पे। लेबर चौक पर दो व्यक्तियों से कहा, भी ऐसे ऐसे काम है, आप यहाँ क्या दिहाड़ी लेते हो एक दिन की डेली? उन्होंने बताया कि हम 15 रुपए लेते हैं। और क्या काम करते हो? कि सारा दिन तसले ढोते हैं, मिट्टी डालते हैं सड़कों पर या किसी के घर पे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा और बढ़िया भोजन दूंगा और बढ़िया कपड़े दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर दोगे? क्या काम है बताइए? कि वहां एक मंत्र का जाप करना है। वो दोनों बोले ठीक है हम कर देंगे। और भी दूसरे कहने लगे हम भी चल पड़ेंगे, हम भी चल पड़ेंगे। वो कहने लगा भाई दो की आवश्यकता थी, ये 2 हो लिए। उन दोनों को ले आया, उनको कहा पहले तुम स्नान करो। स्नान किया और बढ़िया भोजन कराया। और क्या काम करते हो? कि सारा दिन तसले ढोते हैं, मिट्टी डालते हैं सड़कों पर या किसी के घर पे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा और बढ़िया भोजन दूंगा और बढ़िया कपड़े दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर दोगे? क्या काम है बताइए? कि वहां एक मंत्र का जाप करना है। वो दोनों बोले ठीक है हम कर देंगे। और भी दूसरे कहने लगे हम भी चल पड़ेंगे, हम भी चल पड़ेंगे। वो कहने लगा भाई दो की आवश्यकता थी, ये 2 हो लिए। उन दोनों को ले आया, उनको कहा पहले तुम स्नान करो। स्नान किया और बढ़िया भोजन कराया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, जैसे धोती लपेटा करते पहले, वह धोती दे दी उनको बढ़िया। और कहा ये माला ले लो और ये मंत्र बोलते रहो, 8 घंटे ड्यूटी करो तुम अपनी। 8 घंटे यहाँ और 30 रुपए दूंगा, वहां 15 लेते थे। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, न्याल हो गए। और जी कितने दिन कराओगे? अग भाई 3-4 दिन कराने पड़ेंगे। अग जी और किसी ना बुलाइयो? अगना भाई ठीक समय ना, और क्या जरूरत है, डेली इतने करने हैं, तुम कर ही दोगे? कहा जी कर देंगे। अब उसने बैठा दिया माला देगा हाथ में। उन्होंने आधा घंटा तो करया, फिर 10-5 मिनट और कराया। फिर ना सोची रे तरह भैया कद बजेंगे 8 घंटे हुए। तो दोनों ने बोले भाई ले पकड़ तेरी माला, अरिया तेरी धोती, हमारा बनाओ 8 घंटे जड़ कौन बैठा रहा इसमें बंद के। वो छोड़ के सारा सामान और पैर का अपने वो कपड़े लेबर चौक पा खड़े हुए, 15 रुपये में सारा दिन वो
डले डोलिए, वहां सुख में बैठ कर मंत्र ना करा गया। इस मन की इतनी गंदी आदत है। एक पेट के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, पशु भी थक जाता, हमने देखा, क्योंकि दास का किसान परिवार में जन्म था। सुबह से लेकर शाम तक हाल ही हल जोतता है, उसका कोई घंटों का हिसाब नहीं। सुबह 6 बजे चला जाता, शाम ने 6 बजे छोड़ता बैलों को। और कई एक ऐसी व्यवस्था होती है, फिर चारा काट के सिर पे रख कर लाता था। बैलों को तो छोड़ देता था, वो अपना चारा चरते थे और वो हाथ से उनकी चारा काटता था और फिर उनके लिए चारा चारा डालता था। फिर लेन देन जो घर का उसको करता है, पशु से भी ज्यादा कार्य करता है एक पेट के लिए इंसान। और एक भगवान के लिए 10 मिनट नहीं निकालने देता। ये मन इतना दुश्मन है इस आत्मा का। तो पुण्यात्मा इसके जाल को समझना है अपने। और भक्ति भक्ति के हिसाब से होगी, जैसे भगवान ने बता रखी, अपने मनमुखी नहीं करनी। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं बड़ी श्रद्धालु आत्मा, वहां से लेकर वहां तक पैदल जाते हैं, और कई बार तो पैदल आते हैं और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पट्टी बांध बांध कर, और चलते ही रहते हैं। और उन नैनो कह दे तू ये एक मंत्र की माला फेर दे, छोड़ के चलो, इतना लंबा मंत्र 108 मंत्र क्यों करोगे। शुरू में शटराई करने लग जाता है ये मन, इतना वो है ये, उल्टे काम करने में राजी और अच्छे काम में इसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनती। तो इस भक्ति से, ज्ञान से, परमात्मा के अंकुश से ये मन फिर आपको भक्ति करने देगा। ना भक्ति ना करने दे, और कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले, सारा सारा दिन, कोई कोई वर्षों तो खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां मन का सहयोग होता है। और मन ये काल है, ये चाहता है कि परमात्मा की भक्ति ना करके यू प्राणी बाकी कुछ भी करता रहे, अपने पंजे नीचे है। यू पेट पलनियां चलते हैं, उन इस दामों पर जाते हैं, पेट के बल ऐसे आगे निशान लगा दिया, फिर वहां पहुंच गए, उठकर फिर निशान लगा दिया। यानी इस तरह की क्रियाएं कितनी कर ले, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। और माला के 108 मंत्र होगा, 6 ऑब्जेक्शन। एक माला पूरी नहीं करने दे, इतने पता नहीं कहां का सोचेगा, चल वहां चलते, वो काम था, फलाना था, फिर कर लेंगे, चल छोड़ इसको, फिर क्या था, फिर पता नहीं कहां कोई और समस्या आ जा। तो कहने का भाव ये है कि जो क्रिया है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हम उस दूसरी साधनाओं में घने रंगे। अब उस रंग को कति छोड़ना पड़ेगा। वो साधना आप जो पहले किसी तरीके से भी करते थे वो नहीं करनी है। अब जैसे आपको बताई जाती ऐसे ही करना। जैसे राधा स्वामी पंथ से आए हैं बहुत से भक्त, वो कहते हैं जी हमारा तो अभ्यास बन गया, 2.5 घंटे सुबह बैठकर 2.5 घंटे सामने, तो हम, और जब तक ना बैठा हमारा मन सा ना भरता, तो ये नहीं करना आपने। क्योंकि वैसे तो ठीक है, बैठे हो, समय मिल गया तो भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र करो, बैठ के करो, लेकिन मेडिटेशन नहीं करना।